एक आदमी ने देखा उसके मृत दादा का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा मरने से पहले उनकी कोई अधूरी बात रह गई है। काफी कोशिशों के बाद भी उनका मुंह बंद नहीं हुआ। आखिरकार समय न खराब हो इसलिए उन्हें ऐसे ही दफनाने का फैसला किया गया। लेकिन जब ताबूत उठाने की बारी आई तो 8 लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं पाए। आदमी बोला दादा जाना नहीं चाहते। पिता और चाचा ने भी कोशिश की लेकिन ताबूत फिर भी नहीं उठा। आदमी घुटनों पर बैठ गया और बोला दादा अगर कुछ कहना है तो सपने में आ जाना। बाकी लोग भी घुटनों पर बैठ गए। अचानक ताबूत आसानी से उठ गया। सबने तुरंत दादा को दफना दिया। सबको लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन उस आदमी को महसूस हुआ दादा उससे कुछ कहना चाहते हैं। उस रात उसे लगा कोई उसे पंखा कर रहा है। जब उसने पीछे हाथ लगाया तो किसी को अपने पास लेटा पाया। वो डर कर उठ बैठा और देखा वो उसके दादा थे। शोर सुनकर सब लोग आ गए। सब दादा को देखकर हैरान रह गए। चाचा बोले किसी ने मजाक में कब्र खोदी होगी। उन्होंने दादा को फिर से दफना दिया और एक गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा वो खुद ताबूत से बाहर आए हैं। कुछ लोग रात को पहरा देने लगे। तभी जंगल में एक परछाई दिखी। पिता उसके पीछे भाग गए और आदमी अकेला रह गया। डर के मारे वो दादा से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक दादा फिर प्रकट हुए और वो डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया वो अपने कमरे में था। माँ रो रही थी क्योंकि उसका पिता उस रात से गायब था। पूरा गांव खोज में लग गया। तभी चाचा एक और तांत्रिक को लेकर आए। उसने 16 लोगों को बुलाया और सबको मुंह में तांबे का सिक्का रखने को कहा। जो भी हो बोलना मत। जांच में पता चला दादा की कब्र के नीचे एक और कब्र थी और दादा उसकी किस्मत छीनना चाहते थे। इस वजह से दूसरी आत्मा बदला ले रही थी। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। कई बार भविष्य देखा, हर बार खतरा ही दिखा। फिर उसने दादा से कहा अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो आशीर्वाद दो। इस बार परिणाम अच्छा आया। तांत्रिक ने कहा अब कब्र खोदो। सुबह तक खुदाई होती रही। फिर ताबूत खोला गया और जो उन्होंने देखा उससे सब दंग रह गए। ताबूत के अंदर दादा नहीं बल्कि उस आदमी के पिता लेटे हुए थे। जब पिता को होश आया उन्हें कुछ भी याद नहीं था।